अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम सबसे पहले सॉल्स की देखेंगे। हमारे पास पहले नंबर पे है फ़िल्टर एबिलिटी। ठीक है, फ़िल्टर एबिलिटी में अगर हम देखें कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से आम फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, जबकि जो कॉर्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आसानी से फ़िल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते। अब कोलाइडल क्योंकि आसानी से आम फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, इसी वजह से उनको रिमूव करने के लिए हम अल्ट्रा फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगी उसकी पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। क्या हमने देखी कि फ़िल्टर एबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आसानी से आम फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स आसानी से फ़िल्टर पेपर से गुज़र जाते हैं, लेकिन जो कॉर्स पार्टिकल्स होंगे वो फ़िल्टर पेपर से आसानी से नहीं गुज़र सकते। अब हमें पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आसानी से फ़िल्टर पेपर से गुज़र जाते हैं, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम उनको रिमूव करने के लिए अल्ट्रा फ़िल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि उनकी जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है डिफ्यूज़िबिलिटी। अब डिफ्यूज़िबिलिटी क्या होगी कि हमें पता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, इसी वजह से ये डिफ्यूजिंग की पावर नहीं रखते। थर्ड नंबर पे हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हेट्रोजेनिटी है। ठीक है, हेट्रोजेनिटी में क्या होगा कि जो कोलाइडल सिस्टम है उसकी नेचर में क्या होता है कि हेट्रोजीनस होता है। वो कौन? कोलाइडल सिस्टम नेचर में हेट्रोजीनस होता है। कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं हमें पता है कि वो आम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें नज़र नहीं आती, यानी कि वो विजिबल नहीं होते, मगर उनको हम क्या करते हैं कि अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तो ये विजिबल हो जाते हैं। जबकि अगर हम देखें ट्रू सोल्यूशन को, ठीक है, कि ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो आइंस होते हैं या फिर मालिक्यूल्स होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते, हत्ता कि हम उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखें। ठीक है, यानी कि जो अगर हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल को हम आम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमें आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमें नज़र आ जाते हैं। लेकिन जब जो ट्रू सोल्यूशन के आइंस होते हैं या फिर मालिक्यूल्स होते हैं वो हमें आम माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम उन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो तब भी वो हमें नज़र नहीं होते। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि अगर हम देखें कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो फेयरली स्टेबल होता है, लेकिन ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। ठीक है, उनको सेटल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कई साल ले जाते हैं। ये हमारे पास थी सेडिमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के लिहाज से अगर हम देखें कि जो हमारे पास सॉल्स की सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, वो डिपेंड करती है कि आया कि सॉल्स लायोफोबिक है या लायोफिलिक है। अब आपको लायोफोबिक और लायोफिलिक के डिफरेंस का पता होगा कि लायोफोबिक वो होते हैं जिसके अंदर नो इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड सॉल्वेंट, जबकि जो लायोफिलिक हमारे पास होते हैं, लायोफिलिक में क्या होता है कि डिस्पर्स्ड फेस और सोल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन होता है, उनके आपस में अट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, तो ये होते हैं लायोफिलिक। अगर हम देखें कि जो लायोफिलिक सॉल्स हैं उनकी डेंसिटी, ठीक है, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी मीडियम से मुख्तलिफ नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ अ स्लाइट इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मीडियम। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास है लायोफिलिक सॉल्स। ठीक है, तो ये हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन रखते हैं। ठीक है, यानी कि हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन शो करते हैं, इसीलिए लायोफिलिक सॉल्स के लिए विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मीडियम से भी ज़्यादा हाई होती है। हमारे पास 6 नंबर पे है कि सॉल्स एग्जिबिट टेंडल इफ़ेक्ट। जो सॉल्स होते हैं वो टेंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेंडल इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब टेंडल इफ़ेक्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, टेंडल इफ़ेक्ट क्या है, वो टेंडल इफ़ेक्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम ये देखते हैं कि सॉल जब लाइट को स्कैटर करते हैं तो इससे एक क्या होता है कि जब लाइट स्कैटर करेंगे, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि ये टेंडल इफ़ेक्ट है, यानी कि लाइट स्कैटरिंग बाय सॉल पार्टिकल्स। तो ये थी हमारे पास टेंडल इफ़ेक्ट की डेफिनेशन, यानी कि जब सॉल लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, तो इससे एक कोन बन जाती है, उसे हम कहें
तो उससे एक कोन बनेगा जिसे हम कहते हैं कि टेंडल कोन, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या होगा, टेंडल कोन कहलाता है। अब अगर हम ये देखें कि आपने कभी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप किसी रूम के अंदर बैठे हैं, ठीक है, रूम के अंदर आपने अंधेरा किया हुआ है, दरवाज़ा बंद है, विंडो बंद है, लेकिन एक साइड पे कोई छोटा सा एक होल था, ठीक है। उस होल से आपने नोट किया होगा कि जब वहाँ से रोशनी आ रही होती है, उस रोशनी के अंदर आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल और बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो वो क्या होता है, वो यही टेंडल इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। टेंडल इफ़ेक्ट अब वो कैसे शो करते हैं कि जो छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा के अंदर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उड़ रहे होते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि हम जो बीम होती है, जो बीम बनती है लाइट की, वो हमें विजिबल हो जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम देखें कि जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट सॉल से गुजरेगी, ठीक है, तो सॉल पार्टिकल्स उसकी लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और इंसिडेंट लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, ठीक है ना। जब इंसिडेंट लाइट को स्कैटर्ड करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, यानी कि ऑल डायरेक्शंस के अंदर स्कैटर्ड होगी। ये नहीं कि जस्ट वन डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी, वो ऑल डायरेक्शन के अंदर स्कैटर्ड होगी, जिसके नतीजे में एक कोन अपीयर होता है जिसे हम कहते हैं टेंडल कोन, ठीक है। ये आपको डायग्राम के अंदर ये सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा अगर आप गौर से देखें, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर हम देखें कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं डू नॉट शो टेंडल इफ़ेक्ट, ठीक है, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो टेंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो आइंस होते हैं या मालिक्यूल्स होते हैं सल्यूट के, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो टेंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करते। अब अगली हमारे पास उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी, ठीक है। जो विजिबिलिटी के अंदर अगर हम देखें कि जो सॉल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉल के पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई, अच्छे लगा मेरा लेक्चर, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।